माफी मांगने आए हो, है ना? वाह भाई वाह। पहले अपनी कजन के मंगेतर को फुसलाओ, उसे छीन लो, फिर यहाँ आकर माफ कर दो कह दो, बस इतना ही, है ना? ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अम्मी, इसे बोलने दें, देखते हैं कि अपनी सफाई में क्या बोलता है ये। हाँ कजन, बोलो, मैं सुन रहा हूं। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो बेटा? क्या तरीका है ये? क्या इतनी माफी काफी होगी? मैं तुमसे इसका बदला लेकर इसको आ जाओ। बेटा यहाँ से चल, छोड़ो मुझे, अभी बताता हूँ। सफिया आप पानी लाइए जल्दी। अभी ला दियो। बाबा हट जाइए। नहीं, मैं मत इसके बेगामे में बताओ। भाई ऐसे तो मत करिए, रुक समझते क्या हो तुम खुद को? उमर रुक जाओ। मुझे माफ कीजिएगा बाबा। अम्मी, मगर ये खबीस इसी के लायक है। अभी बताऊं मैं? हाँ आ जाओ। बेटा तुम छोड़ो इसको, नाक दिखा। ओह खून बह रहा है तुम्हारे, चलो चलो। अच्छा नहीं किया तुमने। क्या? इसका बदला लेकर आऊंगा। ये अभी भी ड्रामेबाजी कर रहा है। कैसा घटिया इंसान है ये? कहाँ जा रहे हो? देख लेंगे तुम्हें। हो गया उमर, कंट्रोल करो। अम्मी आप खामोश मत रहें, जवाब दें। मेहमत को सब कुछ आप ही ने बताया था ना हमारे बारे में। आपकी बेटी मैं हूँ, मेरा भी सोच लिया होता। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? हाँ मैंने किया, क्योंकि तुमने मेरा सर झुका दिया था, शर्मिंदा कर दिया था मुझे। बहुत शर्माती है तुम्हें देखकर, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे देखकर आपको शर्म आती है वाकई में? तो ऐसा है, उस बेटी को देखकर आपको शर्म आती है जिसने बाबा के मरने के बाद आपके और इस घर के खर्चे उठाए। जिस बेटी ने आपके लिए लोग क्या कहेंगे वाले खौफ की वजह से खुद पर कर्ज चढ़ाया, उस बेटी को देखकर आपको शर्म आती है? हाँ, जिस दिन तुमने उमर का हाथ थामा उसी दिन मैं सबके सामने शर्मिंदा हो गई। क्यों अम्मी, क्यों? मैं उमर से प्यार करती हूँ, वो भी आज से नहीं। और मैं अब तक सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खामोश रही कि मेरी वजह से हमीद अंकल को कुछ हो ना जाए, और इसी वजह से मैं महीनों ब्लैकमेल होती रही। दरअसल आपको मुझसे नहीं खुद से शर्मानी चाहिए, क्योंकि आप जानती थी कि मैं मेहमत को पसंद नहीं करती, फिर भी आप चुप रही। सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर आपने उस मेहमत से जबरदस्ती मेरा रिश्ता जोड़े रखा। इस पे आपको शर्मानी चाहिए, मुझे नहीं। जाओ जान जाओ, अब मैं तुम्हारी ये बातें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, मैं पैसों की भूखी हूँ। तुम लोगों ने जो मुझे हर जाने के नाम पर पैसे दिए, मैंने उनसे कपड़े खरीद लिए। मैंने झूठ बोला कि घर में चोर आ गया। नहीं यकीन करो मेरी बात पर। तुम जैसे इंसान पर अफसोस है मुझे। जाओ जान, जाओ। तुमने झूठ बोला और मुजरिम मैं ठहरा, ये कैसा इंसाफ है? समझाओ तो जरा। ये ओजान क्या कह रहा है? जुमाना तो झूठ नहीं बोलती। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुक जाओ। हम बर्तन समेटने जा रहे थे। नहीं, अभी अंदर नहीं जाना। वो किस लिए? जुमाना और ओजान बात कर रहे हैं। अच्छा, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या बात कर रहे हैं वो दोनों? मैं ठीक से तो नहीं सुन पाई, बस इतना कि जुमाना ने कोई कपड़ा खरीदा, फिर कोई चोर आ गया, कुछ समझ नहीं आई। दादी चले, हम जा रहे हैं। नहीं औजान, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम रो रही हो जुमाना? औजान, तुमने इस लड़की को क्या कहा? दादी प्लीज चलें, उठ जाएं। मैंने तुमसे कहा नहीं, मैं नहीं जा रही। ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ दादी जान। ओजान,
तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं नासली, ठीक नहीं हूँ मैं। ठीक है, जरा संभालो खुद को। एक लम्हा रुककर देखो तो सही मेरी तरफ। देखो, जब भी तुम मुझसे बात करना चाहो या दिल हल्का करना चाहो तो मैं... देखो, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। बेटी, तुम्हारे और अजान के दरमियान क्या मसला हो गया? क्या पैसों की बात हो रही थी? कपड़ों का कुछ चोर वगैरह का भी जिक्र हो रहा था? क्या है ये सब? मैं तो ये समझ रही थी कि अभी दोनों की शादी हो जाएगी। बाबा, देखा आपने उसे? वो अब भी ड्रामे कर रहा था। वो आप लोगों के सामने मासूम बन रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। उमर, होश में आ जाओ। मेहमत तुम्हारे भाई जैसा है। तुम खालदा के हाथों में पले हो। वो लोग तुम्हारा खानदान है। उस पर जो जुल्म किया वो कम था जो आप उसका सर फोड़ने चले हो? पागल हो गए हो क्या तुम? बेटा, बेटा ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। आयजा वही बहका रही है ना तुम्हें? हाँ बेटा, उसी ने तुम्हें उकसाया है ना? अम्मी, आप कुछ मत बोले, बस इस तरफ आके बैठ जाएं। अम्मी देखिए, बस बहुत हो गया। अब किसी को भी आयजा के खिलाफ कुछ भी नहीं कहने दूंगा मैं, क्योंकि आयजा का कोई कसूर है ही नहीं। बस करो। तुम्हारी आंखों पर पट्टी उसी ने बांध दी है। कल तक जो मेहमत का हाथ थामे हुए थी, आज जो तुम्हारे साथ खड़ी है, ये सब कुछ करने पर उसी लड़की ने तुम्हें उकसाया है, समझो उमर। वो नहीं तो कौन कसूरवार है? मैं कसूरवार हूँ बाबा, ठीक है? मैं कसूरवार हूँ। आप कह रहे हैं कि आयजा ने मेरी आंखें बंद कर दी है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आयजा से मिलने के बाद ही तो मेरी आंखें खुली है। जिंदगी में पहली बार मेरा दिल किसी के लिए धड़का है बाबा। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। उमर। अम्मी, लगता है आप लोग मेरी बात ठीक से समझ ही नहीं पा रहे। आयजा से पहले लगता है मैं जिंदा ही नहीं था बाबा। मेरे सीने में भी दिल है, उसी ने एहसास दिलाया। आप लोग जो कुछ चाहेंगे सब सुनूंगा, कबूल करूंगा, मगर आयजा को कोई कुछ नहीं कहेगा। उसका कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं। उसी लड़की की वजह से तुम और मेहमत जो भाइयों की तरह मोहब्बत से पले बढ़े, अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हो। उसे वो लड़की मत कहिए, उसका नाम है आयजा। मुझे इस जगह से बांधने वाली आयजा। अगर मैं मुल्क से बाहर नहीं जा रहा तो सिर्फ आयजा की वजह से। क्या मतलब हुआ इसका? मुझे धमकी दे रहे हो तुम कि अगर मैं ये सब बर्दाश्त न करूं तो तुम यहां से चले जाओगे हमें छोड़ के? हमीद, इसके कहने का ये मतलब नहीं। उमर बेटा, सॉरी बोलो बाबा को। बोलो, क्या धमकी दे रहे हो तुम मुझे? बाबा, खुदारा बस करें। ये इतना आसान नहीं है। अगर हर बार मुझे मिलने वाली धमकी पर मैं खामोश रहना शुरू कर देता तो आज यूं अपने पैरों पर खड़ा ना होता। हाँ? तो फिर अब शुरू क्यों नहीं कर देते बाबा? हाँ? अब चाहे आप इससे मेरी धमकी समझें या फिर अपने बेटे की इल्तिजा, मगर आज के बाद से अगर आयजा के खिलाफ किसी ने जबान खोली तो सामने मैं खड़ा होऊंगा। बेटा, मेरी बात सुनो। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। उमर के साथ नहीं रह सकती, वो भी हमीद जैसा है। उमर तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ देगा, जबकि मेहमत... अब उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। मेहमत को मैंने तुम्हारी शादी की बात इसलिए बताई क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हें बचाने के लिए मैं क्या करती? और तुमने खुद देखा, उमर की माँ तुम लोगों की वजह से मौत के मुंह में चली गई थी। अगर उमर के साथ रहोगी तो इससे बड़ा सानिया भी हो सकता है। तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं अकेली नहीं। मेरे साथ वो है जो हर हाल में मेरा साथ देता है, और वो उमर है, क्योंकि उसका प्यार सच्चा है और वो धोखेबाज नहीं है। आयजा, तुम अंधी हो गई हो। देखो बेटा, अगर ये निकाह नहीं हुआ तो उसकी एक अलग वजह है।
जिंदगी तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है मगर तुम देखना ही नहीं चाहती। उमर का एक घर है, एक खानदान है और वो लोग कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी वजह से। अब आप बस कर दें अम्मी। उमर ने वादा किया है, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। अब मैं किसी के खौफ पे नहीं जीती, ना ही किसी के धमकाने से डरती हूँ। मैं उमर का हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। एक दिन सबको हमारी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा। तुमने बाबा की बात सच साबित कर दी। तुम्हें पैसे के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। हेलो, जी बोल रही हूँ। जी जी बिल्कुल, मैंने ही नौकरी की दरखास्त दी थी। जी बिल्कुल, मैं बस फौरन आ जाती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए मलाहत साहिबा। आप ठीक तो है ना? दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कौन दोनों? औजान और जुमाना, दोनों की बातें सुनी है मैंने। पैसों की बात हो रही थी, कपड़ों की भी। औजान ने जुमाना को झूठा कहा। समझ नहीं आया क्या हुआ। वो उसने हर जाने के पैसे अपने कपड़ों पर खर्च कर दिए थे ना, वही बात है। क्या? हाँ, मैं भी बहुत नाराज हुई थी उस पर। मैंने उससे कहा तुमने हर जाना लिया ही क्यों, उन्हें जाकर वापस क्यों नहीं किया। सौतेली ही सही, मगर मेरा फर्ज है समझाना। मैंने कहा था इतना लालची होना अच्छी बात नहीं होती। जुमाना में लालच हरगिज नहीं, कभी नहीं मानू ये बात। अगर लालची नहीं होती तो हर जाने के पैसे कपड़ों पे क्यों उड़ा दिए उसने? वापस कर देती औजान को। वो हमेशा से ऐसी ही है, जेब में कुछ पैसे आ जाते हैं तो फालतू चीजों में उड़ा देती है। अरे मलाहत साहिबा, हम क्या क्या नहीं सहते। अरे वो लड़की तो हमेशा पुराने कपड़े पहनती है, नए कपड़े लिए हैं तो कहाँ है? अब चूंकि पैसे की भूखी के तौर पर मशहूर हो गई है तो इस बात को दबाने के लिए। हाँ मलाह साहिबा, मुझे जरा बाहर जाने एक जरूरी काम से। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है? रुको जुमाना, 1 मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। बहुत जरूरी है, वापसी पर बात करते हैं। ठीक है? ध्यान से जाना बेटी। देखा आपने मलाहत साहिबा से? कोट के नीचे न जाने क्या पहनी हुई होगी। अलमारी में कीमती लिबास पड़े हैं, बस ये अपनी जात पर पैसे खर्च करती रहती है। एक एक निवाले के लिए मोहताज हो गए हैं। क्या बताऊं, सच में क्या क्या बताऊं मैं आपको। जुमाना, रुको रुको रुको। यार तुम कहाँ जा रही हो उस पागल बुढ़िया को मेरे पास छोड़कर? हम कैसे संभालेंगे उसे? तमीज से बात करो नाज़ली, मैं कोई शौक से बाहर नहीं जा रही हूँ, समझी? मोहल्ले के कपड़े की दुकान पर नौकरी की दरख्वास्त दी थी, अभी उसी की कॉल आई है। फौरन मिलकर आती हूँ मैं। तुम बस मलाहत साहिबा का ख्याल रखना प्लीज, तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ। ठीक है तुम जाओ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज तक जो किया है अब उससे बदतर करूंगा उसके साथ। हाँ करना, जरूर करना, ठीक है, मगर इसी तरह खुद को मजलूम बनाते हुए। उसके साथ अब क्या करना है मैं खूब जानता हूं। बाबा, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, मैं आयजा को बहुत पहले से जानता हूं। तब मेहमत का कोई वजूद ही नहीं था। हम बहुत पहले एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे थे। हाँ मानता हूं, जिंदगी ने हमें एक हादसे की वजह से जुदा कर दिया था, लेकिन खुशकिस्मती से हम दोनों दोबारा मिल गए बाबा। हम दोनों बहुत पहले मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे,
यकीन कीजिए आयजा का कोई कसूर नहीं है बाबा। अच्छा, तो फिर क्या मेरा कसूर है? हाँ, मैंने ऐसा क्या किया जो तुमने मेरे साथ ये सब किया? अभी जो सुना वो काफी नहीं था क्या? नहीं था। दोबारा सुनाऊं क्या मैं? हाँ, दोबारा सुनाओ। अपने भाई के साथ ऐसा जुल्म तुमने क्यों किया? बताओ। मेरी बात सुनो, मेरे भाई से दूर रहो। उसान, तुम भी मेरे खिलाफ हो? हाँ, मैं भी हूँ। क्या जुर्म कर दिया है मैंने ऐसा कि मेरे अपने ही भाई मुझ पर हमला कर रहे हैं? क्या किया है मैंने तुम लोगों के साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का जो तुम मेरे साथ ये कर रहे हो? हम सब एक साथ इसी घर में बड़े हुए हैं, क्या ये बात भूल गए हो तुम लोग? ओह मेहमत, ये ड्रामा बंद करो बस। उसान! तुमने मेरी मंगेतर छीन ली मुझसे उमर, उससे शादी का प्लान कर लिया, फिर कहा कि माफी मांगूंगा। मैंने कहा ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया तुमने? अचानक से मुझ पर हाथ उठा लिया। इतनी नफरत क्यों? चचा बताइए, ऐसा सलूक क्यों हुआ मेरे साथ? मैं क्यों झेलूं ये सब? चचा, आपने तो देखा कि मेरे साथ क्या हुआ। अरे बाबा के सामने ड्रामे करना बंद करो मेहमत, बहुत हो गया। बाबा को बहुत बेवकूफ बना चुके हो तुम। आप जानते हैं, ये जो आपके सामने खड़े होकर आंसू बहा रहा है, ये आयजा के घर के पड़ोसी को मार के भागा था। बताओ ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आयजा के घर के बाहर उसके पड़ोसी को तुमने इतना मारा कि वो शदीद जख्मी हो गया। आप जानते हैं वो अभी भी अस्पताल में है बाबा। क्या मतलब? क्यों मारा तुमने उसे? चचा, मेरी बर्दाश्त अब। एक मिनट, मैं बताता हूं। निकाह से आधे घंटे पहले उस आदमी को इसने इतनी बेदर्दी से क्यों मारा आप जानते हैं बाबा? क्योंकि आयजा की अम्मी ने इसे बता दिया कि हम शादी करने वाले हैं। ये सुनकर इसका दिमाग घूम गया, और ये सुनकर इसने अपना गुस्सा उस बेचारे आदमी पर निकाल दिया। बस करो, तुम बस करो। तुमने अपनी अम्मी को फोन करके यहाँ बुलाया, और उसके बाद तुम चुपके से निकाह के दफ्तर पहुंच गए। झूठ बोल रहा हूं मैं? जवाब दो। अम्मी, आप तो वाकई कमाल की औरत है। हाँ, तो फिर क्या कहा मलाहत आंटी ने जब आपने वो सब बताया? क्या कहेगी बेटी, यकीन कर लिया उसने। हाँ, हमने जो कुछ किया सब उसी तरह बताया जैसे जुमाना ने किया हो। कहा कि सारा पैसा उड़ा दिया, हम एक एक रोटी के लिए भी मोहताज हो गए हैं। अच्छा, तो फिर वो जो कपड़े वापस नहीं किए, ऊपर से औजान से झूठ बोल दिया कि चोर आ गया था, पैसे भी इसलिए वापस नहीं दिए, ये भी कह देती फिर? इतना कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। एक बात कहूँ आपसे, वो औरत पागल है, सच में बता रही हूँ। कह रही थी कि जुमाना और औजान की शादी करवाऊंगी। मैं तो गुस्से से बोल भी नहीं पा रही हूँ, जान ले लूंगी मैं उस औरत की। नाज़ली, चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया? हाँ, एक ही बात को तुम्हें कितनी बार मुझे समझाना पड़ेगा? हाँ, जुमाना लालची है और बहुत झूठी है, और तुम मासूम और नेक नियत लड़की हो। तुम्हें इसी मुताबिक चलना है, समझी? ठीक है, एक बात तो बताएं, कर क्या रही है? कोई आवाज नहीं आ रही उसकी। कह रही थी सो जाऊंगी, चाय बना के थोड़ा सुकून तो लेने दो हमें। जुमाना ने पैसा खर्च कर दिया, वो भी अपने नए कपड़ों पे। देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, अभी पता चल जाएगा। याद आया, कपड़े तो अलमारी में होते हैं ना? हाँ, चलो अलमारी चेक करते हैं, पता चल जाएगा सच बोल रही हैं या झूठ। चलो अब जासूसी का काम करती हूँ। बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं आ रही, लगता है कि वो सो गई है। लेकिन अम्मी, आप भी कमाल कर गई। हाँ, शाबाश। मुझे चिढ़ होती है जुमाना के नेक चेहरे वाले अंदाज से, जैसे ड्रामों की हीरोइनें हुआ करती है ना, बिल्कुल वैसे।
लेकिन औसान को मैं उसके हाथ नहीं लगने दूंगी। अगर अब जुमाना हीरोइन है तो फिर मैं यानी हम दोनों क्या हुए फिर? एक बुरी सौतेली माँ और एक लालची बहन वगैरह। क्या बात कर रही हो लड़की, तुम तो वो नेक दिल प्यारी सी लड़की हो जो मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। और मैं तुम्हारी खूबसूरत, अक्लमंद और स्टाइलिश सी माँ हूँ। और सीजन के आखिर में तुम एक प्यारा सा बच्चा पैदा करोगी, फिर सारी उम्र इस मोहल्ले में वापस नहीं आना पड़ेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नए कपड़े तो नजर ही नहीं आ रहे, ये तो सब पुराने हैं। अजीब बात है। झूठ है, ये जो बोल रहा है वो सब झूठ है। उस आदमी को मारने का इन सब बातों से क्या ताल्लुक है? यार बस कर दो मेहमत। तुम हमारे पीछे निकाह के दफ्तर तक आ गए, वहां भी यास्मीन को धक्के दिए और अब कहते हो कोई ताल्लुक नहीं बस करो उमर, मैं अपनी मंगेतर को खो चुका हूँ। अब क्या तुम्हें भी हिसाब देना पड़ेगा? अरे यार मजलूम मत बनो, अंदर जो गुस्सा भरा है ना उसे बाहर आने दो। उस बेचारे आदमी को मारना आसान था, यास्मीन पर भी हाथ उठाना आसान था। हिम्मत है तो मुझ पर हाथ उठाओ ना, देखता हूँ कितनी ताकत है तुम में। बस भी करो, हद हो गई। हमने सोचा चलो खामोश रहते, रिश्तेदार है, लिहाज करते हैं, मगर तुम लोग तो उल्टा हम पर चढ़ दौड़े हो। और जब आप लोग हम पर चढ़ दौड़ते हो तो हम लोग खामोश बैठे रहें। औजान, ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम खामोश रहो, तुम दरमियान में मत पड़ो। असल शर्मिंदगी तुम्हारे भाई ने पैदा की है। मैं अपने भाई के साथ हूँ, उसके पीछे खड़ा हूँ। हमारे घर में आके हमें कोई भी बेइज्जत नहीं कर सकता। चची जान, आप भी खामोश रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके करतूत भी सामने आ जाए। क्या मतलब? अब जरा ये तो देखो, मतलब अब हम मुजरिम हो गए। तुम सब मिलकर मेरे बेटे पे चढ़ दौड़े और अब कहते हो कि मेरी बारी है। ये कौन सा नया पैतरा है तुम्हारा? हाँ खालदा, कोई किसी पर नहीं चढ़ रहा, सिर्फ बात हो रही है। रुक जाओ जरा, बताने दो इसको। क्या किया तुम्हारी चची ने? बाबा, चची जान को शुरू से ही मालूम था कि मेरे और आयजा के बीच क्या है, मगर सच्चाई का सामना करने के बजाय इन्होंने मेहमत के साथ मिलकर चालें चलना बेहतर समझा। बल्कि अम्मी को भी पता है। अम्मी चुप क्यों है, बताइए ना, क्या ये झूठ है? क्या बताएगी? बोलो नायला। मैं ही बताता हूं बाबा। चची जान ने उस लम्हे का वीडियो बनाया जिस लम्हे मैं आयजा को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि वो अम्मी को भी दिखाया। आप जानते हैं कि क्यों? मुझे डराने धमकाने के लिए, आयजा और मेरे दरमियान दीवार खड़ी करने के लिए। ये सच है खालदा? हमीद, सच है। मुझे पता था, नायला को भी पता था। इसीलिए तो नायला कल बेहोश हो गई थी। तुम दोनों ही सब कुछ जानती थी और मुझसे छुपाया। नायला, क्यों नहीं आई मेरे पास? क्यों नहीं बताया? हमीद, हम डर गए थे। यानी तुम्हें कुछ हो ना जाए इसका खौफ था। सोचा नायला के साथ मिलकर कोई हल निकाल लेंगे, मगर उमर को रोक नहीं पाए। बाबा, ठीक हूँ बेटी मैं। ओजान,
हाँ, सब कुछ मैं ही तो गलत समझ रहा हूँ। मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा जुमाना, मगर अफसोस जैसा मेरे बाबा ने बताया था बिल्कुल वैसी निकली तुम। तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था? कि तुम्हारी नजरें ठीक नहीं, पैसे की पुजारी हो तुम, अपनी माँ जी को हकीर समझने वाली और दूसरों को इस्तेमाल करने वाली हो। तुमने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया उसान? मैंने वो पैसे खर्च नहीं किए, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। आशिर, कहाँ जा रही है जुमाना? आओ मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, जरूरत नहीं। क्या रो रही हो तुम? नहीं रो रही, धूल है ऐसी, मुझे धूल से एलर्जी हो जाती है ना। मुझसे झूठ मत बोलो जुमाना, उसी लड़के ने रुलाया ना तुम्हें। क्या कह रहे हो तुम ये? देखो छुपाओ मत मुझसे, उसी ने कुछ कहा है ना, इसीलिए रो रही हो तुम। बिल्कुल नहीं आशिर, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, ठीक है? मुझे देर हो रही है। सुनो जुमाना, उस लड़के को इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। अगर मुझे पता चला कि उसकी वजह से तुम रो रही हो तो देख लेना, उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। बस करो, बहुत हो गया। किसी ने मुझे कुछ नहीं किया है और तुम्हें कोई हक नहीं। और मैं तुम्हें क्यों हिसाब देने लगी? तुम होते कौन हो? तुम्हें नहीं मालूम तुम मेरे लिए क्या हो जुमाना? मेरी तकदीर हो, मेरी किस्मत हो, मेरी जिंदगी हो तुम। खुदा रहा आशिर, ऐसी बातें मत करो। देखो मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, हमारे दरमियान कुछ नहीं हो सकता, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। मुझे देर हो रही है, जाना होगा। हम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हैं जुमाना, एक दिन तुम ये बात जरूर समझोगी कि मैं क्या हूं तुम्हारे लिए। वो वीडियो उसी ड्राइव में थी, तुमने मुझे नहीं दिखाई। तुमने भी मुझसे छुपाया। यानी इस घर में सबको इस शर्मनाक बात का इल्म था, मगर फिर भी मुझसे छुपाया गया। तुम सबने मुझे मिलकर अहमक बना दिया। बाबा, हमें इस हाल तक पहुंचाने वाले हम नहीं हैं, ये लोग हैं। अगर इन्होंने खुफिया चालें ना चली होती तो मैं और आयजा शादी करके आपके सामने सब कुछ बताते। वाकई? तुम्हें लगता है हम भाई हैं ना, मगर हम भाई नहीं हैं। तुम हमारी आस्तीनों का सांप हो मेहमत। जबान संभाल कर बात करो उमर। बाबा ये इसी तरह की जबान समझते हैं। चुप! मैंने कहा था ना, इस घर में सब लोग अपनी जबान और तमीज का ख्याल रखेंगे। बताओ, आखिर कब से तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए? मेहमत, चलो बेटा हम जा रहे हैं। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे खालदा। क्या मतलब नहीं जा रहे? अपने बेटे के अल्फाज सुने तुमने? कहता है मेरा बेटा नफरत और गुस्से में किसी आदमी को मार बैठा है। हाँ, हमने मंसूबे बनाए हैं, साजिशें की हैं पीछे से। ये सब वो कह रहा है जिसने मेरे बेटे की मंगेतर छीनी। कहता है हम सांप हैं, मक्कार हैं। अब बस भी करो, खुदा के लिए बस कर दो।
उमर ने जो कहा सब सच है। हाँ, कोई नया कपड़ा नहीं यहाँ पर। पूरी अलमारी पुराने कपड़ों से भरी है, लेकिन पैसे क्यों नहीं वापस किए उसने? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब क्या करूं मैं? उफ, जब से ये आई है हम दोनों तो किचन से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। कॉफी ले आओ, चाय ले आओ, खाना ले आओ, बर्तन धो दो। उफ, अम्मी इसकी तो मांगे खत्म ही नहीं होके दे रही। बेटी, ये कछुए और खरगोश वाला मामला है। हद है। जब तक तुम और औजान एक नहीं हो जाते तुम्हें सब्र करना होगा। देखो वो औरत बिल्कुल खामोश बैठी है, कहीं मर तो नहीं गई। अरे नहीं अम्मी, उससे कुछ नहीं होने वाला, ये तो हमें ही मार के मरेगी। क्या हुआ? पता नहीं, दिखाती हूँ। मलाह साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं जुमाना के कपड़े ढूंढ रही हूँ। अलमारी में तो नहीं है ना, तो सोचा यहाँ भी देख लूं एक बार। नहीं नहीं, वो वहाँ नहीं होंगे। तो फिर कहाँ होंगे? मेरी बात सुनो, जुमाना ऐसी नहीं जैसा तुम बता रही हो। अगर उसने पैसे कपड़ों पर खर्च किए हैं तो साबित करके दिखाओ। नाज़िया, हमें फौरन कुछ करना होगा। पैसे तुम्हारे बैग में रखे। अरे अम्मी क्या करती हैं आप? अरे मलाहत आंटी, आप कहाँ चढ़ेंगी ऊपर? उतरे ना, लाए मैं चढ़ जाती हूँ। मैं देख लेती हूँ बैग को, आपको चोट लग जाएगी। हाँ, बेबी फिक्र मत करो, गिरे हट तो जाओ नाज़िया पीछे। गिरे, मगर आप ना गिरे। इस उम्र में हड्डियाँ नाजुक होती है ना, इसीलिए कह रही हूँ आपसे कि ना करें। अरे ये मलाहत क्या, आंटी, रुक पैसे जाए लग रुक जाए, गए। क्या करें? आई आई मैंने कुछ देखा इसमें? पैसे हैं क्या? अरे नहीं नहीं मलाह साहिबा, हम तो खाली हाथ है। चंद रेशमी कपड़ों के टुकड़े पड़े हैं, वही हैं। आपने गलत समझ लिया होगा। हाँ सच में उम्र का जो असर है। दिखाओ मुझे, पकड़ो हाथ। लो इसे देखो, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं फिर सामने आ गई। आयजा साहिबा, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बाबा क्या हो गया? आयजा खुश आमदीद। आयजा भी अब से इस खानदान का हिस्सा है। बाबा आप इजाजत दीजिए, इनके पास भी बहुत सी बातें हैं। मुझे कुछ बात करनी है। कहो, तुम भी कहो।
देखते हैं तुम भी अपने महबूब की तरह कौन सी कहानियां घड़ोगी। उमर, मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ, अकेले में। अम्मी, अम्मी संभाले खुद को। हमने कौन सा गुनाह किया था जो हमारे साथ ये सब हो रहा है? अम्मी, अगर कोई गुनाह हुआ भी है तो वो करने वाला ना मेरा भाई है और ना ही आयशा। औजान, तुम बीच में मत बोलो। मैं मुदाखलत करूंगा अम्मी। जो मेरे भाई पे हाथ उठाएगा अपने सामने मुझे पाएगा। औजान, मेहमत तुम्हारा कजन है और हम एक ही खानदान हैं। एहतराम करो। भाई बस, बहुत हो गया। अम्मी आप भी थोड़ी देर प्लीज सुकून से रहें। डॉक्टर ने क्या कहा था? बेचैनी सेहत के लिए अच्छी नहीं। प्लीज अम्मी, ये पानी पी लें। तुम सही कह रहे थे। क्या सही कह रहा था मेरी जान? यही कि सब हमारे खिलाफ खड़े हैं उमर। जब हम निकाह करने जा रहे थे तो अम्मी ने मेहमत को सब कुछ बता दिया था। चचा जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेहमत, चलो बेटा चलते हैं। अगर इस लड़की को यहाँ आने की इजाजत है तो हमारे लिए इस घर में अब कोई जगह बाकी नहीं बची। खालदा रुक जाओ तुम, जलती पर तेल मत छिड़को। आग लगाने वाले हम नहीं हैं अमीर। आग लगाने वाले और हवा देने वाले वो लोग हैं, बुझाने वाले भी वही होंगे। हाँ, तो जैसा कि मेरा ख्याल था वही हुआ। आयजा की अम्मी ने एतराफ कर लिया है। हम शादी करने वाले हैं, ये बात गुलशा साहिबा ने मेहमत को बताई। मेहमत ने गुस्से में जाकर पहले उस आदमी को मारा और फिर अपनी मां को जाकर बता दिया। तुम झूठ बोल रहे थे ना मेहमत? हाँ, हम फौरन गुलशा साहिबा को फोन कर सकते हैं। आयजा, कॉल करो। अभी गुलशा का नाम बीच में कहां से आ गया? अच्छा, मेहमत हमारे पीछे निकाह के दफ्तर तक पहुंच गया और उसके बाद आप यहां तक पहुंच गए, ऐसा ही है ना? यहां पर हंगामा खड़ा करने के लिए। तुम शादी करने वाले हो, मुझे मेहमत ने बताया था। मैं यहाँ नायला के पास आई थी बात करने के लिए ताकि कोई हल ढूंढे। चाची जान, आप यहाँ हल ढूंढने नहीं बल्कि हमारे बीच लड़ाई करवाने आई थी। आप यहाँ आकर पहले मेरे बाबा को बताना चाहती थी, जैसा कि आप पहले भी कर चुकी हैं। क्योंकि आयजा और मैं हाथ में हाथ डालकर यहां आते तो ऐसा नहीं होता ताईजान। आप में बाबा को बताने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आपने एक चीज का हिसाब नहीं किया था, अम्मी का। मेरी अम्मी उस वक्त बेहोश हो गई, है ना? तुम फिर से ये बकवास क्यों कर रहे हो? नहीं मेहमत, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तुमने एक बार भी मेरे सामने आकर मेरा साथ देने की हिम्मत की? एक मर्द की तरह मेरे सामने आकर बैठने की हिम्मत भी नहीं कर सके। हिम्मत करें। तुमने अपनी मां के साथ मिलकर खूब चालें चली। तुमने आयजा और मुझे जुदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर तुम कामयाब ना हुए। आयजा और मुझे तुम कभी जुदा नहीं कर पाओगे।
नाजली, फातिमा, यहाँ पर आओ जरा। जी मलाह साहिबा, कहिए। मैं तुम दोनों पे बोझ बन गई हूँ। जाओ ये सोना बेच दो और इसे बेचकर खुशबू और झाग वाला साबुन और फिसलन खत्म करने वाला सर्फ ले आओ। ठीक है? थोड़ा घर पे ध्यान दिया करो ताकि सुकून से रहे इंसान। अरे जी जी, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं लाएंगे, जरूर लाएंगे। है ना नाजली? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? वो क्यों? तुमने तो कहा था कि पैसे नहीं है। सुबह का नाश्ता भी तुमने नाजली की बचत से बनाया था। बचत में और भी पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? नहीं नहीं, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मगर आप हमारी बड़ी हैं, हमारे घर में मेहमान हैं। हम किसी न किसी तरह कर्ज लेकर आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर लेंगे। जो भी वो कमी रह जाएगी पूरी कर देंगे, मगर ये सोना कबूल नहीं करेंगे। तो फिर ये लो ना, बेच दो इसे और जो कुछ चाहिए वो ले आओ। आप जल्दी जाओ, लेकर आ जाओ। मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती। अब जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काम का क्या हुआ? नौकरी मिल गई क्या तुम्हें? नहीं, अभी नहीं। मलाह साहिबा, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ जुमाना। तो फिर हम चलते हैं इनकी ख्वाहिशात पूरी करने। चलो नाजली। नाजली, तुम्हारे सर में क्या हुआ है? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। चले फिर हम चलते हैं, फिर मिलते हैं मलाहत आंटी जान। जुमाना। जी मलाहत साहिबा, कहिए। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? जी ठीक है, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। उमर, बस करो। तुम जानते हो हम एक खानदान है, खानदान। हमने कोई साजिश नहीं की। तुम्हारे बाबा किल में लाए बगैर रुसवाई का खात्मा करना चाहते थे। हमने चाहा कि आप सबकी आंखें खुलें और ये बदनामी खत्म हो ताकि हमारे खानदान का सर ना झुकने पाए। और चाची जान, मोहब्बत ना किसी का सर झुकाती है और ना किसी को झुकने देती है। देखिए, अगर यहाँ कोई बेहया है तो वो महमद है और कोई नहीं। अपनी बकवास बंद नहीं करोगे? सच कह रहा हूँ। उमर रुक जाओ, बहुत हो गया। आज यहाँ पर सब कुछ सुना जाएगा। तुमने आयजा को महीनों तक धमकाया, बल्कि मेरे बाबा की बीमारी का भी फायदा उठाया। धमकी देना? धमकी और मुझे इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? चलो आप बताओ मेहमद, मजलूम बन के दिखाओ ना। बाबा, ये आदमी कई महीनों तक आयजा को धमका रहा था
अगर आयजा ने इससे शादी नहीं की तो आपको दिल का दौरा पड़ जाएगा। ऐसे ड्रामे कर रहा था आयजा के साथ, आपकी बीमारी का फायदा उठा रहा था, जबकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्या ये सच है? क्या ये सच है? ये झूठ है चाचा जान। ऐसा तुम बताओ, क्या मैंने तुम्हें कभी धमकाया? एक बार भी धमकी दी? बताओ इन्हें। दोबारा आयजा के नजदीक मत आना। हद हो गई भाई, ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? ओजान, ओजान, भाग के आओ बेटा, जुमाना फर्श पर गिरी पड़ी है, हिल भी नहीं रही है, शायद मर गई। ओजान जल्दी आओ, जुमाना मर रही है। अरे मलाहत साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए फोन मुझे दीजिए। अब तो आजाद दौड़ता हुआ आ रहा होगा। मैंने कहा तुम्हारी हालत खराब है, अब वो चैन से नहीं बैठेगा, परेशानी में आएगा। यहाँ आएगा और ये जिद नाराजगी खत्म हो जाएगी। हमारी नाराजगी खत्म होने वाली नहीं है। लाइए मुझे फोन दीजिए, दीजिए ना। अरे तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, ये साबित करने के लिए फोन किया। अगर देखना वो जरूर आएगा। और अगर ना आया तो फिर मान लेंगी कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। हाँ मैं मान जाऊंगी, फिर इस बात का कभी जिक्र नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, फिर इंतजार कर लेते हैं। मेहमत पुरसुकून हो जा बेटा। बैठ जाए। ऐसा तुम खुद बताओ, क्या मैंने तुमसे कभी बुलंद आवाज में बात की? क्या कभी भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई क्या? झूठ मत बोलो मेहमत, तुमने जानते हुए भी हमें अलग करने की कोशिश की। मैं सिर्फ हमीद अंकल की सेहत की वजह से खामोश रही। तुम जानते हो। हमें तुम्हारे उन कागजात का पता है जिन पर तुमने दस्तखत करवाए, और वो चालें भी जो चली। कौन से कागज, कौन से दस्तखत? अब तो सच बताओ ऐसा, क्या मैंने तुमसे कभी बुरा सलूक किया? हाँ, मैंने सिर्फ अपने चचा की हालत बताई थी। जब तुमने कहा था कि मुझसे अलग होना चाहती हो, तो क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती निकाह करने पर मजबूर किया था? अगर हिम्मत होती तो वो भी कर देते। बस करो। उसके बाद देखते तुम्हारे साथ क्या होता। कहा ना बस। मेहमत, उमर, दोनों मेरे साथ। बाबा, मैंने कहा बाहर चलो। हमीद, हमीद बस प्लीज, आप कुछ मत कहीं, ये मामला सॉल्व हो जाएगा, आप कुछ मत कहीं। इतनी देर हो गई, अब तक क्यों नहीं आया? शायद उसके पास जरूरी काम होगा, या शायद मैं उसके लिए अहम नहीं। आ गया, देखा, मैंने कहा था ना कि वो आएगा। देख लिया ना तुमने, मैं अपने अजान को तुमसे बेहतर जानती हूँ। तुम क्यों आए हो? मैंने कहा था ना कि औरतों के घर में यूं अचानक नहीं आते, अच्छी बात नहीं होती है। चलो अब जाओ यहाँ से। वो मैं बेकरी के पास से गुजर रहा था तो मैंने कुछ मिठाइयाँ खरीद ली जो जुमाना को बहुत पसंद है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। जरूरत नहीं थी आशिर। ला, हाँ ठीक है, चलो जाओ अपना काम करो। जुमाना तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई है जो इसकी फिक्र करता है। इसकी बात पक्की हो गई है। क्या? चलो जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हैं जुमाना? खुदा आशिर, अब बस करो, बात को मत बढ़ाओ। जाओ जाओ यहाँ से। हाँ जाओ यहाँ से, गैर औरत से बात करना अच्छी बात नहीं है। चलो जल्दी जाओ, और तुम चलो अंदर, चलो। खड़ी क्या हो, चलो। क्या मतलब कि बात पक्की हो चुकी? ये नहीं हो सकता। जुमाना सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं।
ये सलूक देख रही हो जो हो रहा है? हमने चाहा था कि बात ना बढ़े, मगर कसूरवार फिर भी हम ही ठहरे। तुम क्यों खामोश हो नायला? हाँ, कहीं तुमने भी अपना किबला तो नहीं बदल लिया? बोलो। ये तुम क्या कह रही हो खालदा? माना कि तुम सच कह रही हो, मगर हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। बस भी करो। उमर ने तो हमें सांप कहा, सांप। हमने उसके साथ क्या किया था जो ऐसा कह रहा है? उसने तो बदसनी की हद ही कर दी। चच्ची जान, हमने सब सुना मेहमत ने जो कुछ भी अब तक किया, उसके बावजूद आप उसका दिफा करेंगी? ओजान, क्या हुआ अम्मी? सच बात सामने आ ही गई ना, फिर भी आप इनका साथ देंगी? खामोश रहो बेटा, ऐसी बातें मत करो जो तुम्हारे बस की नहीं। आप क्या कहना चाह रही हैं? सुनो बेटा, पहले तुम जाके अपनी काबिलियत साबित करो, सबको बताओ कि तुम कुछ कर सकते हो, फिर अपने कजन पर तनकीद करना, ठीक है? ये रेस्टोरेंट वाले मामले की बात कर रही हैं। माफ कीजिए, मगर उस बात से इसका क्या ताल्लुक? मेरे भाई से गलती क्या हो गई तो क्या वो घर के मामलात में भी बात नहीं कर सकता? जोया बेटा, मामला वो नहीं है। खालदा, तुम भी जरा रिलैक्स हो जाओ, समझ गई? मेरी दुआ है आप जल्द ठीक हो जाएं। जो कुछ आपने बर्दाश्त किया उसके लिए दुख हुआ। तुम्हें वाकई दुख हुआ है? यकीनन। मुझे यकीन नहीं आता। मैंने तुम्हें खबरदार किया था आयजा कि शादी हमेशा खानदान को जोड़ने के लिए होती है, बिगाड़ने के लिए नहीं। तुमने तो हमारा खानदान बिखेर के रख दिया। एक बात याद रखना, जब तुमने उमर को इस खानदान से जुदा किया तो हमारे दिल पर एक बहुत बड़ा जख्म आया, और जब तक वो जख्म नहीं भरेगा कोई खुश नहीं होगा। न तुम खुश रह सकोगी और न ही हम। मलाहत साहिबा, आप ये चीजें मत खाइए, देखिए इससे आपकी शुगर बढ़ जाएगी। ओजान अब तक क्यों नहीं आया? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? ओजान मुझसे नाराज है, वो मुझ पर यकीन नहीं करता। आप भी ये सब भूल जाए। क्या मतलब है कि मैं भूल जाऊं? वैसे ये हो क्या रहा है? पैसों की बातें, कपड़ों की बातें, चोर के बारे में, आखिर है क्या ये सब? ओजान ने मुझे पैसे दिए थे हर जाने के तौर पर। मैं लेने से इनकार कर चुकी थी, मगर वो समझता है कि मैंने वो पैसे खर्च कर दिए। उसका कहना है तुमने कपड़े खरीद लिए, और फातिमा ने भी यही कहा। नहीं, मैंने कोई कपड़े नहीं खरीदे। रहने दे, तवील किस्सा है। मैंने बहुत मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया था, ओजान को देने थे, मगर घर में चोरी हो गई और पैसे चले गए। इसमें मेरा क्या कसूर है? और अब ओजान मुझे लालची समझता है। वो सोचता है मैंने पैसे खर्च कर दिए और अब एक नई चाल चल रही हूँ। अब वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। अगर मैं कहूँ पैसे चोरी नहीं हुए तो? ये आप क्या कह रही हैं? वो तो फातिमा के कमरे में पड़े थे। क्या मतलब है? जब मैंने तलाशी ली, अलमारी के ऊपर जो थैला था ना, वो जमीन पर गिर गया। पैसे उसी के अंदर थे और फातिमा ने छुपाने की कोशिश की थी। मुझे बेवकूफ बना रही थी, लेकिन मैंने देख लिया था। नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? चोर अक्सर वही होता है जो घर में आता जाता हो। साफ कहूं तो दोनों के रवैयों ने मुझे थोड़ा शक में डाल दिया है। मतलब पैसे उन्होंने ही चोरी किए हैं? क्या तुम लोगों को ये दरख्त याद आया? बाबा, ये वक्त इस बात का नहीं है। हाँ, ये दरख्त, इस दरख्त पर जो तुम लोगों ने किया था। चलो सबसे पहले तुम मुझे बताओ,
हम इसे कैसे भूल सकते हैं चचा जान? मैंने तुम दोनों के लिए वायरलेस सेट खरीदा था। पता नहीं तुम लोगों ने कहां से सुन लिया कि ये वायरलेस इतने ताकतवर हैं कि जहाजों तक की आवाज पकड़ लेते हैं, पायलटों की बात सुन लेते हैं। तुमने जिद करके सबसे ताकतवर वायरलेस लिए थे। उस वक्त तुमने इसकी शाखें नहीं काटी थी। तुम दोनों इस पर चढ़कर ऊपर तक पहुंच गए थे। ये बात मुझे उमर ने बताई थी। हाँ, तो मैंने भी बाबा से सुनी थी। हम घंटों तुम दोनों को ढूंढते रहे, तुम नहीं मिले। नायला बेहोश हो गई थी। खालिदा ने हर तालाब, हर कुआं देख लिया, कोई जगह न छोड़ी जहां तलाश न किया हो। बाद में हमें पता चला कि वो वायरलेस इतनी ताकतवर नहीं जो जहाज की आवाज पकड़ ले। मगर इसके बावजूद तुम दोनों के सामने एक बड़ा मसला था। ये कि हम दरख्त से कैसे उतरेंगे? हाँ, दरअसल तुम उतर ना सके और गिर पड़े थे। हाँ याद है। फिर उसके बाद बहुत दर्द हुआ था। याद है तुम्हें घर तक किसने उठाया था? उमर ने। अब जब देखता हूं तो वो करीब मालूम होता है, मगर उस वक्त तुम्हारी उम्र में मेहमत को पीठ पर बिठाकर इतनी दूर ले जाना मुझे आज भी हैरान कर देता है। देखो, इंसान भाई के लिए सब कुछ करता है। भाइयों के बच्चे भी अपने ही होते हैं। तुम सब इसी घर में एक साथ बड़े हुए, शरारतें की, गिरे, जख्मी हुए, हमेशा एक दूसरे के जख्मों पर मरहम पट्टी भी की तुम दोनों ने, तकिए की लड़ाइयां भी की, नायला से चप्पलों की मार भी बहुत खाई। और अब तुम एक लड़की की वजह से अपने इस भाईचारे को बिगाड़ने की इजाजत दोगे बच्चों? इसका कोई रास्ता या कोई हल नहीं है बाबा। है, मेरे पास इसका हल है उमर। तुम आयजा को भूल जाओगे और तुम भी मेहमत यही करोगे। तुम दोनों को ही आयजा को भूलना होगा। बस यही हल है बच्चों।